नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि खरगोश को गधे के कान वाला जानवर क्यों कहा जाता है? खरगोश अपना फुजला क्यों खाता है? खरगोश समंदर और दरिया से क्यों डरता है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश का गोश्त हलाल करार दिया या हराम? क्या वाकई जिन्नात खरगोश से डरते हैं? आज हम आपको खरगोश के बारे में हैरान कुन मालूमात देने जा रहे हैं। नाज़रीन, खरगोश फारसी जुबान का लफ्ज है और ये दो अल्फाज का मजमुआ है, खर और गोश। खर गधे को कहा जाता है और गोश कान को। इस तरह इसका मजमूई मानी गधे के कान वाला बनता है। और चूंकि खरगोश के कान लंबे होते हैं, इसलिए इसको गधे के कान वाला जानवर भी कहा जाता है। ये छोटे ममालिया जानवरों में से एक है। इसकी कई अकसाम है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली से ममासलत रखता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों की मदद से ही चलता फिरता है। इसका गोश्त हल्का नमकीन और लजीज होता है और ये हलाल जानवर है। खरगोश की खसूसियत यह है कि ये आंखें खोलकर सोता है और रात के अंधेरे में देखने की सलाहियत रखता है। ये जमीन में बिल बनाकर रहता है। मुशाहिदे के मुताबिक खरगोश जेरे जमीन पूरी सोसाइटी बनाकर रहते हैं, मगर एक बिल में दो नर नहीं रह सकते, क्योंकि नर एक दूसरे को इतना मारते हैं कि एक हलाक हो जाता है। इनमें आपस में बात करने की सलाहियत होती है। वैसे ये खामोश तबीयत जानवर है, मगर एक दूसरे की बोली समझते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि खरगोश को हैज भी आता है। अरब कौम खरगोश के बारे में ख्याल रखती है कि खरगोश को हैज आने की वजह से जिन्नात इस जानवर से दूर रहते हैं। खरगोश के दोनों पैरों के नीचे और जबड़ों के अंदर बाल होते हैं। इलावाजी खरगोश ये इसम जिन्स है जो कि नर और मादा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी खरगोश एक साल नर जबकि अगले साल मादा बन जाता है। खरगोश की उम्र तकरीबन 9 से 12 साल होती है और इनका वजन तकरीबन 400 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। खरगोश सोते हुए अपनी आंखें खुली रखता है और जब कोई इसका शिकार करने आता है तो इसकी खुली आंखें देखकर यह एहसास होता है कि वो जाग रहा है। यूं शिकारी जानवर खरगोश का शिकार नहीं करता। बाज लोगों का यह भी मानना है कि खरगोश जब दरिया को देखता है तो मर जाता है और अक्सर औकात दरिया के किनारे मुर्दा हालत में पाया जाता है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम। इस सिलसिले में हदीस शरीफ की मशहूर जमाना किताब बुखारी शरीफ में एक रिवायत बयान की गई है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश को न सिर्फ कबूलियत बख्शी बल्कि इसे तनावुल भी फरमाया। इमाम आजम अबू हनीफा और सारे उलमा कराम इस्लाम के नजदीक इसी रिवायत की बदौलत खरगोश का गोश्त हलाल और जायज करार देते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि हमने एक खरगोश को मर ज़हरान में दौड़ाया। लोग इसके पीछे दौड़े मगर थक कर रह गए, यानी पकड़ ना सके। आखिर में उसको पकड़कर अबू तल्ला के पास लाया। उन्होंने इसको ज़िबा किया और इसकी रानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल की। दौरे जहालत में अरबी लोग ये अकीदा रखते थे कि अगर कोई शख्स खरगोश के टखने तावीज के तौर पर पहने तो उस पर बुरी नजर और जादू का असर नहीं होगा, क्योंकि जिन्नात खरगोश के हैज की बिना पर इसके नजदीक नहीं आते। खरगोश के गोश्त में दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि चिकनाई और सोडियम कम होते हैं। जबकि खरगोश बहुत ज्यादा मिकदार में सब्जा खाता है। इसमें वाफर फाइबर होने की वजह से गिजा जल्द हजम नहीं हो पाती, इसलिए खरगोश अपना फुजला खा जाते हैं ताकि खाई हुई खुराक को जल्द हजम कर सके। मजीद ये कि मादा खरगोश हमल के दौरान ही दोबारा हामला होने की सलाहियत रखती है और इसके हमल का